जो काम रुके पड़े थे, जिस दिन से भाजपा की गवर्नमेंट बनी उसी दिन से सारे काम चालू होते हैं, रोड बनने हो गए। अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको दिल्ली का चेहरा ही अलग मिलेगा। केजरीवाल ना तो राशन कार्ड चलाए, नहीं तो बने ही नहीं। और ये पार्टी जो आई है फिर आगे सब कुछ लागू हो जाएगा, नए राशन कार्ड ही बनेंगे, आयुष्मान योजना भी चलेंगी। काम करने की नीयत होनी चाहिए ना, काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। और भाजपा काम करेगी, केजरीवाल 7 साल में नहीं आएगा, 10 साल के 20 साल भी नहीं आएगा। काम जनता को क्या चाहिए, अपनी सुविधाएं हो जाए, जन सुविधाएं जो भी है वो लागू हो जाए। रोजगार खोले जो पार्टी, दिल्ली में जो रोजगार बंद हुए हुए हैं, राशन कार्ड है, पेंशन बुजुर्गों की बंद है। नमस्कार, मैं सागर कुमार झा। आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। आज हम लोग मौजूद हैं नजफगढ़ के मुंडेला खुर्दरी गांव में, जहां हम लोगों से बात करेंगे किस तरीके का यहां पे विकास कार्य हुआ है इतने सालों में, जो केजरीवाल जी का समय था कहीं ना कहीं देखा जाए तो। अब भाजपा सरकार आई है दिल्ली में, नजफगढ़ में। कैसी पहचान बनाएगी भाजपा, जो वादे किए हैं कहीं ना कहीं सड़कें, बिजली, पानी का और कई सारी मुद्दों पे वादे किए हैं भाजपा ने भी। केजरीवाल ने भी काफ़ी सारे वादे किए थे, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थे इस बार केजरीवाल से। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि कुछ काम ही नहीं किया केजरीवाल जी ने। कि वो कौन से काम जो थे वो नहीं किए केजरीवाल जी ने, कौन से काम हैं जो होना देखना चाहती है यहाँ की जनता। इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ की जनता से हम बात करेंगे, तो आइए चल के बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अभी जो विधानसभा चुनाव हुए हैं, 27 साल बाद इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार आई है। किस तरीके का कार्य करने वाली है भाजपा सरकार, क्या उम्मीदें हैं लोगों की? सबसे पहले तो भाजपा सरकार बनने पे हार्दिक बधाई। आपदा से छुटकारा मिला 10 साल में, और भाजपा सरकार हर काम पूरा करेगी। 25,000 चाहे 25,000 रुपये महिलाओं को योजना का लाभ हो वो भी मिलेगा। आयुष्मान योजना भी लागू होएगी। हर चीज 2500 रुपये जो भी है, 2500 रुपये सॉरी, हर चीज़ लागू होएगी। भाजपा से बहुत उम्मीद है। यमुना की सफाई भी चालू होगी। जो काम रुके पड़े थे, जिस दिन से भाजपा की गवर्नमेंट बनी उसी दिन से सारे काम चालू हो गए हैं, रोड बनने हो गए। आप जाके देख सकते हो, ये नजफगढ़ में भी काम हुआ। मैं कल मुंडका की तरफ गया था, जो 10 साल से रोड टूटा पड़ा था, बिल्कुल हाईवे, स्टेट हाईवे है, जो केजरीवाल ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वो भी रातों रात बन के तैयार हो गया। अब कैसे हो गया, पहले क्यों नहीं हुआ? तब भी पैसे की कमी नहीं थी, अब भी पैसे की कमी नहीं है, सिर्फ नीयत का फर्क। कहीं न कहीं जो है केजरीवाल सरकार ने जो है कहीं न कहीं कुछ कार्यों पे ध्यान नहीं दिया, कई सारे कार्यों पे ध्यान नहीं दिया। अब भाजपा सरकार है, बात करें यमुना की सफाई की, तो यमुना में भी आप जैसा बता रहे हैं सफाई हो गई है। क्या लगता है इसी स्पीड से अगर काम चलता रहा दिल्ली में, तो इन 5 सालों में जो विकास के कार्य हैं दिल्ली में अधूरे, कहीं न कहीं दिल्ली को जो कहा जाता था गतिशील दिल्ली, भागती हुई दिल्ली एक समय पे कहा जाता था, वैसी दिल्ली फिर से बन पाएगी? बिल्कुल बन पाएगी। अगले 1 साल के अंदर अंदर आपको दिल्ली का चेहरा ही अलग मिलेगा। आप देखोगे तो आप दिल्ली के हर किसी भी बॉर्डर से आओगे तो आपको अच्छे रोड मिलेंगे, हर चीज़ सुविधा मिलेगी। कोई कहीं ट्रैफिक जाम नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा, पानी अच्छा आएगा, साफ़ सफाई अच्छी होगी, गलियों में कहीं कूड़ा नहीं मिलेगा। रोड पे आपको कहीं रेडी पटड़ी वाली जो भी फल फ्रूट की रेडियाँ लगती है वो भी अपनी तय जगह पे लगेंगी। कहीं भी कोई पोल्यूशन फ्री हो जाएगी दिल्ली। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो 1 साल में है दिल्ली का जो है नक्शा बदल जाएगा। अगर मैं बात करूं आपके एरिया की, तो आपके एरिया में कौन-कौन से ऐसे कार्य आप होते हुए देखना चाहते हैं जिससे कि आपका क्षेत्र जो है और अच्छा दिखे और ज़्यादा विकसित लगे? सबसे पहले तो हमारे एरिया के सारे रोड टूटे पड़े हैं, कहीं भी चलने के लायक गाड़ी तो अलग की बात, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, पैदल भी नहीं जा सकते हम कहीं भी रोड पे, बच्चे गिर जाते हैं। हमारे गांव का रोड देख लो, ऐसा रोड है जैसे हरियाणा में भी नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। ऐसे तो अब कभी 30 साल पहले रोड होते थे, कभी कहीं कहीं, अब तो वो भी बिल्कुल डैमेज है। अच्छा, आप कह रहे हैं रोडों की समस्या है। अभी यहाँ पे जो विधायक अब नई बनी है, नीलम कृष्णा पहलवान जी हैं यहाँ की नई विधायक। क्या लगता है उनका कार्य कैसा रहने वाला है नजफगढ़ क्षेत्र को लेके? इससे पहले कैलाश गहलोत जी यहाँ पे विधायक थे, उनका कार्यकाल कैसा था? कैलाश गहलोत ने काम नहीं किया यहाँ पे, बिल्कुल भी काम नहीं किया। ठीक है, को काम करना चाहे तो केजरीवाल ने काम नहीं करने दिया। नीलम की बात करें, नीलम तो है ही विकास ही उनका नाम है। नीलम ही विकास करेगी नजफगढ़ क्षेत्र। मतलब उनके नाम की तरह वो अपना काम भी करने वाली है। अच्छा, कैलाश गहलोत जी के बारे में आपने कह रहे हैं कि कोई काम नहीं किया। अगर उनकी बात करूँ तो अब वो जो है आम आदमी छोड़ के भाजपा सरकार में आ चुके हैं।
और भाजपा से अब उनको जो है बिजवासन विधानसभा के जो है अब वो एमएलए चुने जा चुके हैं, बिजवासन विधानसभा में एमएलए। क्या लगता है भाजपा में आने के बाद वो बिजवासन क्षेत्र का जो है विकास करेंगे? वो मंत्री रहते हुए भी काम नहीं कर पाए, वो केजरीवाल के राज में नजफगढ़ का, अब वो विधायक होके बिजवासन का पूर्ण विकास करेंगे। अब उनकी चलेगी, पहले केजरीवाल की चलती थी कि किसी को एक टैंकर के लिए भी बोलते थे तो कैलाश गलत कहते तो केजरीवाल ही मना करेगा, केजरीवाल से पूछ के ही टैंकर आएगा, ये बात थी। मतलब कार्य करना चाहते थे विधायक कार्यकर्ता, लेकिन जो है केजरीवाल जी जो है ऊपर के जो लोग हैं वो उनको रोकते थे। बिल्कुल रोकते थे, बिल्कुल हाथ बंधे पड़े थे, बिल्कुल मंत्री होते हुए भी वो काम नहीं कर सकते थे। अच्छा, एक बात पूछना चाहूँगा, हर बार चुनाव में देखा जाता है कि जब चुनाव होते हैं तो एक सवाल उठता है विपक्षी दलों की तरफ से कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की गई, ईवीएम को हैक कर लिया गया। लेकिन इस बार ऐसा कोई सवाल नहीं उठाया विपक्षी दलों ने, यहाँ तक कि केजरीवाल जी ने भी अपनी हार को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को जो है काफ़ी बधाइयाँ दी। इस बार ऐसा क्या हुआ जिस वजह से ईवीएम पे सवाल नहीं उठाया किसी भी पार्टी ने? ईवीएम तो बिल्कुल 100% ओके है, ईवीएम तो बिल्कुल 100% ओके है। ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए, जब भी होना चाहिए। स्टैम्प पेपर वो ठप्पे से कराओगे तो किसी का भी लग जाएगा। अच्छा, मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। केजरीवाल जी का कहना था कि भाजपा सरकार आएगी तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, आरोप लगे थे। अगर आप लोग चाहते हो मैं जेल जाऊं तो भाजपा को दिल्ली में ले आओ। दिल्ली वालों ने भाजपा सरकार को चुन लिया है, अब दिल्ली में भाजपा आ चुकी है। अब क्या लगता है उन पे जो आरोप लगे थे उनकी वजह से उनको जेल जाना पड़ेगा? आरोप सिद्ध हो जाएंगे तो जेल जाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं जाएंगे। अच्छा सर, मैं आपसे बात करता हूँ कि क्या लगता है आपको केजरीवाल जी को जेल जाना पड़ेगा? अब जो उनके ऊपर आरोप लगे थे वो किस तरह सच्चे आरोप थे या फिर ऐसे ही बेबुनियाद आरोप लगा दिए गए थे चुनाव को लेके? ये तो जो है ना, वो जो राजनीति को तो वो देखें, भाई गलत है ठीक है, गलत होगा जेल जाएगा, अगर ठीक है तो फिर नहीं जाएगा, तो उसमें क्या। तो जांच तो पार्टी कर ही रही है, जांच होगी उसकी, कह रहे हैं जांच में अगर दोषी पाएगा जरूर जाएगा जेल। सरकारी तौर पे, आधिकारिक तौर पे तो जांच कमेटी तो जरूर बनती है, जांच के आदेश भी आते हैं कहीं ना कहीं कि जांच होगी, जांच कमेटी बनाई गई है, जांच कमेटी का गठन हुआ है, सुनने में तो काफ़ी आते हैं। लेकिन जांच जो चलती है उसके बाद जांच की जो रिपोर्ट आती है वो आज तक कभी पता नहीं चलती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो जांच कमेटी का कुछ जो निष्कर्ष होता है वो ही निकल के नहीं आता। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि केजरीवाल जी के ऊपर जो जाँच कमेटी चल रही है वो कुछ निकाल पाएगी? उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो किस हिसाब से जांच करते हैं, कैसे करते हैं, कौन करता है, कमेटी कहाँ किसी ने गठित करी, तो रिपोर्ट उसी को देंगे। जैसे निर्णय लेकर फिर वो लेंगे हाईकमान में, जिसके बाद रिपोर्ट आएगी भाई इसको जेल जाना करना है या नहीं जाना, वो तो उनके ऊपर डिसाइड है। अच्छा, क्या लगता है दिल्ली में जो है केजरीवाल जी के राज में नए राशन कार्ड बनते 10 सालों से, वृद्धा पेंशन की समस्या थी, जो नए वृद्धा पेंशन नहीं बन रहे थे, पुराने जो बन भी रहे थे उनको जो है 3-3, 4-4 महीनों के बाद पेंशनें आ रही थी, आयुष्मान कार्ड योजना दिल्ली में बनती। ये सारी योजनाएं के भाजपा सरकार के राज में अब चल पाएगी, दोबारा से शुरू होगी अच्छे तरीके से? देखो अगर चलाएंगे जरूर चलेगी, केजरीवाल राशन कार्ड चलाए, नए तो बने ही नहीं, और ये आयुष्मान योजना तो दिल्ली में लागू ही नहीं हुई। अगर चाहते तो हो सकती थी, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। अब ये पार्टी जो आई है अगर चाहेंगे सब कुछ लागू हो जाएगा, नए राशन कार्ड ही बनेंगे, आयुष्मान योजना भी चलेंगी। काम करने की नीयत होनी चाहिए ना, काम करेंगे तभी तो कुछ होगा। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल ने तो फ्री की चीज़ों के साथ एक चीज़ के फेमस हुए थे, शराब नीतियों के लिए, कि शराब बांटी थी एक पे एक, शराब नीतियों में के ठेके काफ़ी सारे उन्होंने खोले थे। अब भाजपा सरकार वैसे ही बढ़ावा देती रहेगी जैसे वो फ्री की चीज़ों को चला रही है, ये भी चलाती रहेगी, या फिर इसमें बदलाव लाएगी, इसको बंद करेगी? क्या कार्रवाई करने वाली है भाजपा सरकार? ये तो अच्छा वो नहीं है कि उसे एक के साथ एक फरीद हो, शराब को मैं बंद ही कर देना चाहिए, बिल्कुल यही जनता के हित के लिए सही है। मैं कहता हूँ कि पार्टी इसको करे ही ना लागू। अच्छा, आपके एरिया में जो विकास कार्य हैं, कौन कौन से ऐसे कार्य होने चाहिए नीलम जी के द्वारा जो जिससे आपका जो गांव है और अच्छा पहले से बेहतर बन सके? देखो नीलम मैडम अगर चाहेगी तो बहुत काम करेगी, काम करने वाली महिला है हमारे इलाके जो बनी है। सबसे पहले हमारे यहाँ रोड बड़े खराब है, सबसे समस्या रोडों की है, और बिजली पानी जैसे चल रहा है इसको थोड़ा और सुधार ला देगी, इसीलिए खुश जनता आएगी, इसलिए इनको बदलाव के लिए इसको लेके आए, ये काम करेगी। अच्छा, क्या लगता है कि जो वृद्धों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है सबको ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सरकार काफ़ी कम ध्यान दे रही है वृद्धों पे। महिलाओं के सर्विस तो चल रही है कहीं ना कहीं, लेकिन आजकल देखा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा
महिलाएं रोजगार की तरफ जो कदम बढ़ा कहीं ना कहीं बाहर जो जा रही महिलाएं बसों में सफर करती है, वृद्धों के लिए ऐसा कुछ नहीं चलाना चाहिए सरकार को, जिसकी वजह से जो वृद्ध हैं, जो 60 साल के बाद जिनका रोजगार कहीं ना कहीं रुक गया है, उनको ये सुविधा का लाभ मिले। नहीं, महिलाएं जो फ्री चलाएं ये भी गलत है। रोजगार खोलो आप, जो रोजगार जाएगा वो खर्चा भी करेगा, किराया भी लेगा। ये फ्री का तो सिस्टम अच्छी बात है। क्यों बुजुर्गों को ऐसा ऑप्शन दोगे वो बसों में घूमे, उतरे चढ़ने चोट लगे? ये अच्छी बात नहीं ना। फ्री को तो बंद कर देना चाहिए सरकार को। रोजगार खोलो, रोजगार बचाएं, जाएंगे जो अपना किराया भी लेंगे। अच्छा, दोबारा दिल्ली अगले चुनाव, अभी तो ये चुनाव आए हैं, भाजपा सरकार आ गई, अगले जो चुनाव आएंगे उसमें वापस से केजरीवाल सरकार की आने की कोई उम्मीद है दिल्ली में? अगर भाजपा काम करेगी केजरीवाल 7 जन्म में नहीं आएगा। ये 10 साल के 20 साल भी नहीं आएगा। जिस तरह से 10 साल निकाले केजरीवाल ने ना काम करके, अगर ऐसे भाजपा करेगी तो नहीं आएगी। अगर इस 7-10 जैसे इनका रिकॉर्ड है, 100 दिन का काम है, 100 दिन में काम करेंगे तो इनको हराने वाला कोई नहीं। 20 साल तक पार्टी चाहेगी, काम करेगी तो कोई नहीं हरा सकता यहाँ से। काम जनता को क्या चाहिए भाई? अपनी सुविधाएं हो जाएं, जन सुविधाएं जो भी हैं वो लागू हो जाए, अच्छा है, बढ़िया। रोजगार खोले से पार्टी। दिल्ली में जो रोजगार बंद हुए हुए हैं, राशन कार्ड है, पेंशन बुजुर्गों की बंद है, ये सब ये तो नहीं उन्होंने देखना ना कब। तभी जो भाजपा आएगी तो काम करेगी। उम्मीद है, हम तो उम्मीद के हिसाब से बदलाव किया है इस बार। ये उम्मीद है चलो हो जाए कुछ। धन्यवाद सर। तो यही थी यहाँ की आम जनता से हमारी बातें। मैं सागर कुमार झा, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। धन्यवाद।